ए रामदास, बोलो साहब, क्या करना है? तुम्हारे जैसे पहलवान मुझे 10 और चाहिए। क्यों क्या करके मुझसे सवाल मत करना। मैं जब बोलूं तब तैयार रहने चाहिए। सिर्फ तैयार ही नहीं बल्कि हमारे लिए जान तक भी देने को तैयार हो। अरे कितना भी खर्चा होगा वो सब चलेगा। ठीक है साहब। बात पर खरा उतरना मेरी आदत है। काम बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो जाना चाहिए। वो सब आप मुझ पर छोड़िए और बेफिक्र हो जाइए साहब। अरे मेरा डर मेरा है, तुम जाके उस काम को शुरू करो, जाओ। ठीक है साहब। उस साधु के कहने के मुताबिक इंसान की बलि तैयार है। 10 साल की बच्ची ऊपर से वो भी माला तम्मा की पोती है। कब का शहर चला गया बेटा परिवार के साथ वापस आया करके। बहुत खुश हो क्या माला तम्मा? रहो और खुश रहो। बहुत ही लाड़ प्यार से बचपन से देखते हुए बड़ी की हुई पोती दिख नहीं रही है करके तुम रो रही हो तो तेरा बेटा आके पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तो तू पंख टूटे हुए पक्षी की तरह तड़पेगी। तो तब मेरा दर्द समझ में आएगा तुझे, तब समझ में आएगा माला तम्मा, ये मेरा वादा है। हाँ, तब तुझे समझ में आएगा माला तम्मा, ये मेरा वादा है। इतना दूर क्यों लेकर आया हो? आपको एक कहानी सुनाने लाया हूँ। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो गंधर्व कौरवों की तरफ से लड़े थे। तब श्री कृष्ण ने सारे गंधर्वों को शाप दिया था और तब से कहा जाता है कि सारे गंधर्व यहाँ पत्थर बनकर पड़े हुए हैं। अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो मिलता है। इतना ही है या और कुछ कहानी है? हाँ, इतना ही है। सुनिए जी, यहाँ बहुत अच्छा है ना? हाँ, वैसे भी गांव है ना। सिटी में बस की आवाज, व्हीकल्स की आवाज सुन सुनकर मेरे कान फट गए हैं। यहाँ देखिए ना, कितनी शांति है, कितना आनंद है यहाँ, है ना? अच्छा, कल तक तो जाने की बात कर रही थी। कहा तो था, पर कभी रुकने का मन करता है और कभी जाने का मन करता है, क्योंकि इस घर की लड़कियों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है। जो भी हो, हम थोड़े दिन और रुककर ऐसी और जगहों को देखकर चलते हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है। वैसे भी यहाँ पास में एक वाटरफॉल है, सुना था। कल वहाँ चलें क्या? हाँ जरूर। कहाँ है बच्ची? कहाँ गई? रामदास ने कहा था कि वो इसी कमरे में है। ये कपड़ा, ये काला कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा है? क्या? क्या हुआ? सांप, सांप, सांप। मार दूंगा तुझे। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? नहीं है। यहाँ भी नहीं है। कहाँ
कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? रामदास, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। रामदास बच्ची की जगह सांप को लेकर आ गया। मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मीपति, तुम्हें नागनिधि चाहिए क्या? नहीं चाहिए। दुराशा बुराई ही करता है। तुमने निधि के लिए बलि का भी इंतजाम किया है ना? एक सांप को देखकर इतना डर गए हो, 1000 सांपों को देखकर क्या करोगे? सारे सांप तुम्हारी रूह को वश में कर तुम्हें खत्म कर देंगे। सोच कर देखो। मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस बार के लिए तुम्हें माफ करके छोड़ रही हूँ। ठीक है माँ।
पहले जाके मलाथी देवी जी से माफी मांगो। ठीक है माँ। अनुक्षण उनका सहारा बनकर रहो। जाओ। ठीक है माँ। ठीक है। ठीक है माँ। ठीक है। ठीक है माँ। चलो चलो। गुरुजी। शंभुलिंगम, शंभुलिंगम, शंभुलिंगम। प्रणाम गुरुजी, बड़े गुरुजी प्रणाम। तुम्हें क्या हुआ था शंभुलिंगम? मैं नदी में नहा के वापस आया तो मुझे इस टावर में ये चित्रलिंगम नहीं दिखा, तो मैं बाहर खड़ा होके उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पर गिर पड़ा गुरुजी। झूठ मत बोलो, सच बोलो कि क्या हुआ था। सच्ची तो बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के। हमारे इस टावर पर एक कोयाडोरा आया था। कोयाडोरा? कौन है वो कोयाडोरा? पता नहीं, मुझे क्या पता। आपने जो ये तावीज दिया है, उसने कहा कि इसे जलाकर दूसरा तावीज देता हूँ। मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। इसलिए तुम बच गए। ये सब नाग भैरवी का किया धरा है। आपने चित्रलिंगम को कहीं देखा क्या गुरुजी? चित्रलिंगम? चित्रलिंगम का अब क्या है? चित्रलिंगम को तो कब का नाग भैरवी ने डस के मार डाला। चित्रलिंगम मर गया? चित्रलिंगम मर गया क्या गुरुजी? इतने लोगों को मारने वाली उस नाग भैरवी को खत्म करने तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस नाग भैरवी को मारे बिना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो, उसे मार दूंगा मैं। शंभुलिंगम, हमें ऐसे राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, किंतु हमें नाग भैरवी से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सोचना होगा। हाँ, इतने लोगों की जान लेने वाली नाग भैरवी का अंत करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। चित्रलिंगम की आत्मा की शांति के लिए हमें उसे मारना ही होगा। मैं उसे मार दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो सब इतना आसान भी नहीं है। एक साधक को संयम में रहना चाहिए। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, तुम्हारा कार्य और हमारा कार्य दोनों का कार्य पूर्ण होगा। कांस्टेबल सर, घर में कौन है जरा देखो। ठीक है सर। मैडम जी, मैडम जी। हाँ लक्ष्मी, कौन आया है जरा देखो। इंस्पेक्टर साहब आए हैं मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं इसलिए आया हूँ कि ये कौन है? आई एम रमेश फ्रॉम हैदराबाद। मेरी बहू के भाई हैं, पुष्कर देखने आए हैं। आप क्या करते हैं? मैं हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ। आपके घर में प्रसाद कौन है? उसकी परवरिश हमारी बुआ करती हैं। उसको आपके घर से गए हुए कितने दिन हो गए? क्या हुआ, लक्ष्मीपति ने कंप्लेन की है क्या? देखो साहब, आप उसकी बातें बिल्कुल मत सुनो। उसने हमारी माँ को उल्टा सीधा कहा है, संपत्ति के लिए इनको धमका रहा है। हाँ जी, रोज किसी न किसी को घर बेचकर धमकाता रहता है। कब क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। वो एक मूर्ख है, एक बार पहले भी जेल जा चुका है, तब भी उसमें अक्ल नहीं आई। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें किसी लक्ष्मी के बारे में नहीं पता, उसने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी।
हम सर्च के लिए कल जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ एक डेड बॉडी मिली है। पूछने पर पता चला कि वो प्रसाद की बॉडी है। हाँ? माफ कीजिए माँ जी, शायद वो किसी जहरीले जानवर के काटने से मर चुका है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बॉडी काली होकर फूल चुकी है। क्या आप सच कह रहे हैं? इज इट स्नेक बाइट? आई कांट से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते। अरे माँ, अरे माँ। सर आप यहाँ आइए। बड़ी माँ, अब हमें क्या करना होगा सर? कल पुलिस स्टेशन आकर आप बॉडी को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आ जाइए। चलो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं हुआ बेटा। सच में कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ। भैया, पापा आ रहे हैं।